गैर यकीनी सियासी सूरत हाल में रुपए का बुरा हाल। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 80 पैसे महंगा होकर 221 रुपए 99 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 8 रुपए का इजाफा। अमेरिकी करेंसी 224 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। कर्जों के बोझ में 1400 अरब रुपए का इजाफा। वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी और मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएगी। इस सिलसिले में इबहाम फैलाने से और शोशे छोड़ने से गुरेज किया जाना चाहिए। ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाए। पीटीआई का दबाव मुस्तरद आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के बड़ों का इजलास। पंजाब हुकूमत बचाने के लिए ऑप्शंस पर गौर। इमरान खान पर शयातीन उतरते हैं। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो फेल तुम्हारे लिए ठीक है वो तुम्हें सूट करता है इमरान खान, वो ठीक है, तुम दूध के धुले हुए हो। और जो बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो वो गलत, क्योंकि इस आदमी को जो गुमराह आदमी है और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं। मैं चौथी बार ये बात कह रहा हूं इसके बारे में, इस पर शयातीन उतरते हैं। आम इंतखाबात की तारीख जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जाके या बगैर हम बातचीत करने को तैयार है। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। और अगर आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, ये नहीं ले पाएंगे। शहबाज शरीफ से इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। सदर वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का कहें तो ये अरकान पूरे नहीं कर सकते। मिस्टर एक्स और वाई खत्म हो गए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सना और अता तारा नासूर करार। अरकान असम्बली को उठाने वालों का भी जिक्र। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन उससे पहले कोई पीटीआई के एमपीज को उठा दिया जाएगा। इन इलेक्शंस के बाद जिन्होंने उठाना था वही इनकारी हो गए हैं सर। अब वो राना सनाउल्ला और उन्होंने कोशिश की है कोई 1-2 दिन से, लेकिन जो जिन्होंने उठाना था उन्होंने कहा भाईजान अपनी अपनी की। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। इलेक्शन तुम्हें पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को जावेद इकबाल बनाना चाहता है। अदारों को चाहिए आइन के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई करें, फौरन फंडिंग का केस का फैसला दें। पीटीआई को इंतखाबात की तारीख के मुतालबे पर जवाब। फौरन फंडिंग केस के फौरी फैसले पर जोर। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जावेद इकबाल बनाना चाहते हैं। मरियम औरंगजेब की पीटीआई चेयरमैन पर तनकीद। लोगों को कम से कम अपने बच्चों की गिनती आती है, तुम्हें तो अपने बच्चों की गिनती नहीं पता। लोगों पे मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की बात करते हो, तुमने अपने बच्चों की मिस डिक्लेरेशन की हुई है। ये इसकी असलियत है। ये इस्लाम के लेक्चर देता है जिसको अपने बच्चों का नहीं पता वो कितने हैं। जिस बच्ची की माँ का इंटरव्यू मौजूद है कि इमरान खान उसका बाप है, उसको तस्लीम नहीं कर सकता। सिंध से हुक्मरान खानदान की छुट्टी का दावा। जल्द अवाम की हुक्मरानी होगी। असद उमर का हैदराबाद में खिताब। कहते हैं कल तक धमकियां देने वाले आज मिन्नतें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। कराची भर में बैनर्स। पेनाफ्लेक्स के खिलाफ ऑपरेशन। डीआईजी ईस्ट ऑफिस में बल्दियाती इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 जून और हसास पोलिंग स्टेशन पर 4 जून को तैनात करने का फैसला। बल्दियाती कवानीन में तमाम जमातों की मुशावरत से बेहतरी लाने की कोशिशें। सिंध असम्बली की सेलेक्ट कमेटी का इजलास। नासिर हुसैन शाह कहते हैं लगता है इमरान खान फौरन फंडिंग केस के फैसले पर असरअंदाज होने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। इस वक्त
इलेक्शन कमीशन जो अंधा और काना हुआ है वो अपनी आंखें खोले, नहीं तो हाथ जोड़ते हैं, रिज़ाइन करें और यहाँ से जाएं, हमारी जान छोड़ें। इलेक्शन कमीशन फेज़ 1 के अंदर भी सिंध के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्सा बनकर, एक उसका पार्टी बनकर काम कर रही है। खुर्रमशेर जमान की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए धांधली की प्लानिंग का इल्ज़ाम। मुत्तहदा टूट फूट का शिकार है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेयर PTI का मुंतखब होने का दावा। मेरा कराची का जो PTI का मेयर आएगा वो चीफ जस्टिस की अदालत में जाकर चीफ जस्टिस साहब के पैरों के ऊपर भी जाके गिरना पड़ा तो गिरेगा जाके कि चीफ जस्टिस साहब आर्टिकल 140A को आप इम्प्लीमेंट कराएं। वो आपको कराची का PTI का मेयर वो करवाता हुआ नजर आएगा। 22 मार्च को शाहराए कायदीन पर हक दो कराची मार्च का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं अपनी नहीं शहर के लिए वोट मांग रहे हैं। मास ट्रांजिट प्रोग्राम मुकम्मल करवाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स वर्क सर्विस रूट्स पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने जल्द अज जल्द तमाम स्टॉप बंद बनाने की हिदायत कर दी। जल्द पावर हाउस से बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। स्टॉक एक्सचेंज में एक और दिन मंदी। 100 इंडेक्स 978 पॉइंट्स कम होकर 40,389 पर बंद। रुपए की कदर गिरती के बाद ही 1 तोला सोना 28 रुपए महंगा। कीमत 1,45,200 रुपए हो गई। अमरीकी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन सबब करार। IMF मुआहदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के हुसूल पर खदशात हैं। फिच की रिपोर्ट आ गई। बिजली महंगी करने का प्लान। टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत कल होगी। जुलाई से 3 रुपए 50 पैसे यूनिट इजाफे की तजवीज़। तवानाई बहरान पर काबू पाने की कोशिशें फिर शुरू। कराची में कारोबारी औकात तब्दील। बाजार, तजारती मराकज़ और सुपर स्टोर्स रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल, बैंक्वेट्स और तकारीब 10:30 बजे तक खत्म करने की पाबंदी। बल्दिया टाउन रूबी मोड़ पर बेकरी का सफाया। भूखे डकैत रकम के साथ साथ नाश्ते के लिए डबल रोटी भी ले उड़े। CCTV फुटेज K21 न्यूज पर। गुलशन इकबाल 13D में आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। 20 रोज से गटर का पानी साफ न होने पर एहतजाज। अहम सड़क ब्लॉक। मुर्तज़ा वहाब से मसाइल हल कराने का मुतालबा। न्यू कराची सेक्टर 5G में घरों के सामने कचरे के अंबार। इलाके से बारिश और गटर का पानी अभी तक निकाला ना जा सका। गोल टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को फतह के लिए 120 रन और श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी ने कौमी टीम की पोजीशन मजबूत कर दी है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द की नेशनल स्टेडियम आमद। मुख्तलिफ मकामात का जायजा। एयरपोर्ट, होटल और स्टेडियम के रूट का जायजा। इंग्लैंड टीम की कारवां 100 साल दौरा शेड्यूल। दिन तेरे हर गली खार है। हमको तो सजना तुमसे न जाने कितना प्यार है। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समा। वो गरीब शहर हूँ मैं जिसे बेकसी ने गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, हमें जिंदगी ने मारा।
नदीम बेग ने जिंदगी की कियासी बहारें देख ली। निस्फ सदी से शायकीन के दिलों पर राज करने वाले फनकार ने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। What do we have here? Yeah, here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What the hell kind of mission is this? Maverick Mitchell. What that is, I can't imagine. We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Your pilots. Anything happens to them, you'll never forgive yourself. और टॉम क्रूज की टॉप गन 2 का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। फिल्म ने रिलीज से अब तक 2.5 खरब रुपए का बिजनेस कर लिया।